नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कहानी का तीसरा भाग। इसमें हम जानेंगे कि बहराइच का युद्ध कैसे समाप्त हुआ। इधर सालार गाजी की तरफ से रात में ही हमले को देखकर बाकी हिंदू राजा सुहेलदेव के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के मैदान में तीव्र गति से पहुंच गए। अब दोनों ही सेनाएं एक दूसरे का मुकाबला करने लगी। अफगान सेनाएं हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में थी, किंतु उनके सदस्यों को दो तरफा हमले का सामना करना पड़ रहा था। एक और पासी पीछे से हिट एंड रन की भयानक लड़ाई कर रहे थे और आगे के मोर्चे पर वे एक विशाल हिंदू सेना का सामना कर रहे थे। बहराइच की लड़ाई में हिंदू सेना मुस्लिम सेना पर भारी पड़ने लगी। प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रहे हिंदू वीर किसी को भी जीवित छोड़ना नहीं चाहते थे। इधर सालार की सेना भी सुहेलदेव की सेना की आंखों में क्रोध को देखकर समझ गई कि अब बचने का कोई उपाय नहीं और अब मारो या मरो की स्थिति आ चुकी है। किंतु हिंदू सेना के आगे उनकी एक न चली और वे असफल होने लगे। भारतीय सेना अफगान तुर्क सेना को गाजर मूली की तरह काटने लगी और धीरे धीरे हिंदुओं ने मुस्लिम सेना को खत्म करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, सालार अपने अभियान का असफल अंत देखने लगा। यह तीखा और खूनी युद्ध 13 जून 1033 ईस्वी की रात को लड़ा गया था और 14 जून 1033 ईस्वी की सुबह को समाप्त हो गया। मसूद के साथ उसकी मुट्ठी भर बची हुई सेना अब आत्मसमर्पण बोध में आ चुकी थी। इस क्रूर और खूनी युद्ध में किसी भी पक्ष ने कोई युद्धबंदी नहीं पकड़ा, क्योंकि यह समूची मुस्लिम सेना के वध के साथ समाप्त हुआ, जिसमें सालार मसूद मारा जाने वाला अंतिम शख्स था। उसका सर सन्यासी सेना के प्रमुख संत के आदेश पर स्वयं राजा सुहेलदेव द्वारा तन से जुदा कर दिया गया था और भाला घोंपकर वहीं टांग दिया गया था। इधर हिंदू सेना में भी बड़ी संख्या में योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। हालांकि अबुल फजल की किताब आईने अकबरी में यह कहा गया है कि सालार मसूद का वध राजा भोज के द्वारा किया गया था। दोस्तों, असाधारण रूप से ध्यान देने वाली बात यह थी कि हिंदुओं ने इतने से भी कुछ नहीं सीखा और इस युद्ध के 160 साल बाद भी पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित शत्रु को अभयदान दे दिया गया। और उसके बाद दुर्भाग्य से भारत में मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में तुर्क अफगान जनजातियों द्वारा मुस्लिम आक्रमणों की एक सफल लहर सी शुरू हो गई। बहराइच की लड़ाई 14 जून 1033 ईस्वी की सुबह समाप्त हो गई, परंतु वहां आज भी हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करने वाली मुस्लिम सेना के कमांडर मसूद गजनी की कब्र मौजूद है। आज भी क्षेत्रीय मुसलमान मसूद को अपना राजकुमार मानकर गाजी और पीर के नाम से उसकी मजार को पूजते हैं। बताते चले कि पीर वो मुस्लिम होता है जो गैर मुसलमानों की हत्याएं करके संत की उपाधि प्राप्त करता है। हालांकि सालार मसूद का पिता सालार साहू भी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर लूटपाट कर चुका था और उसकी मृत्यु भी भारत में ही हुई थी। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु उसे चिश्तिया संप्रदाय का बताते हैं। वही चिश्तिया संप्रदाय जिसके पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस्लाम ना कबूल करने पर युद्ध में हारे हुए पृथ्वीराज की महिला रिश्तेदारों को नग्न कर सिपाहियों के बीच फेंक दिया था और उनका बलात्कार करने का भी आदेश दे दिया था। उसकी दरगाह राजस्थान के अजमेर में है। यहाँ तक कि यह माना जाता है कि दिल्ली के बादशाह तक गाजी मियाँ यानी कि सालार मसूद की कब्र पर चादर चढ़ाने आ चुके हैं। एक बार तो बंगाल सल्तनत के शहंशाह भी अपनी मुराद लेकर चोरी छुपे वहाँ चादर चढ़ाने आए थे और जब दिल्ली के बादशाह को यह बात पता चली थी तब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि सूचना देकर ही उन्हें बहराइच आना चाहिए था। बहराइच में हर साल सालार की याद में उसकी मजार पर उर्स यानी एक बड़ी मुस्लिम धार्मिक सभा भी आयोजित की जाती है। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि जिन वीर हिंदुओं ने भारत की हृदय भूमि पर हुए इस जिहादी आक्रमण को अपनी जान पर खेलकर अपनी वीरता और चपलता से उन जिहादियों को 72 हुरों तक पहुंचाया था, आज हम उनका नाम जानना तो दूर, उस दिन को भी याद नहीं करते। यहाँ तक कि हमारे समाज में सबसे अधिक मॉडरेट कहे जाने वाली बॉलीवुड, जिसका एक गहरा प्रभाव हमारे समाज पर होता है, वह भी फिल्में बनाने के लिए ऐसे विषय से कतराते हैं, क्योंकि इसमें लव स्टोरी का मसाला और छिछड़ेपन का तड़का नहीं होता।
ऊपर से विडंबना यह है कि कुछ स्थानीय हिंदू भी अपना व्यक्तिगत हित देखते हुए ऐच्छिक वर मांगने के लिए उस आक्रमणकारी की कब्र पर जाते रहते हैं। इस निर्णायक और निर्मम हिंदू विजय के बाद भारत में 1033 एडी से लेकर 1087 एडी तक लगभग 1.5 सदी तक शांति बनी रही। बहराइच के इस युद्ध पर मैं यह कहूंगा कि हिंदुओं ने अपने पूर्वज राजा रामचंद्र की प्रथा का निर्वहन किया, क्योंकि राजा रामचंद्र ने लंका में अपने शत्रु को हराने के साथ साथ उसे मारकर उसकी पूरी सेना को भी समाप्त कर दिया था, ताकि पाप और अत्याचार फिर से सर न उठा सके और सभ्य समाज का भविष्य सुरक्षित रहे। हालांकि आप इस कहानी से क्या सीखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। कहानी को मूल संरचना दी है हमारी टीम के सदस्य और सीनियर जर्नलिस्ट ऋषभ सिंह ने। मैं यहीं विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियोस को खूब सारा प्यार देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।